श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 1 से लेके 11 तक इस पे चर्चा करेंगे। और उसके पहले जो है अध्याय संख्या 1 में क्या चर्चा हो रही है टोटल, उसको भी समराइज करेंगे। ये पहले चैप्टर में जो है क्या बात कही गई है उसको पहले समरी बता देता हूं, उसके बाद जो है हम एक एक करके श्लोक करते जाएंगे। भगवत गीता के अंदर 3 प्रकरण हैं। अध्याय संख्या 1 से लेकर 6 तक कर्मयोग है, कर्मयोग। अध्याय संख्या 7 से 12 तक है भक्ति योग। और अध्याय संख्या ज्ञान पार्ट थ्री में है अध्याय संख्या 13 से लेकर 18 तक, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। नौ इसके दूसरे नाम भी हैं। दूसरे नाम क्या है कि भाग 1 अध्याय संख्या 1 से लेकर 6 तक को कहा जाता है संबंध ज्ञान, भगवान के साथ संबंध का ज्ञान। 7 से लेकर 12वें अध्याय तक चर्चा आती है कि संबंध को निभाना कैसे है, अर्थात भगवान के साथ संबंध को निभाने का प्रोसेस जो है कहलाता है अभिधेय। और तीसरा खंड जो है वो है 13वें से लेकर 18वें अध्याय तक, जिसको ज्ञान योग भी कहा गया है, जिसको प्रयोजन भी कहा गया है, पर्पस भी कहा गया है कि संबंध जानने का और संबंध निभाने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस। अब आज हम कर रहे हैं अध्याय संख्या 1, इसकी चर्चा करते हैं कि अर्जुन जो है सेना का निरीक्षण करता है। वह अपने स्वजनों के प्रति करुणा से अभिभूत हो जाता है। विजय में कोई आनंद न देखकर पाप से भयभीत होकर कुल नाश की हानि से चिंतित होकर अर्जुन युद्ध न करने मैडम उसको अच्छा भी लग जाएगा थोड़ा, मैंने जी मिटाने का। प्रभु ऑडियो ऑफ करिए अपना। रीटा अग्रवाल ऑडियो ऑफ करिए। मैं अनम्यूट करता हूँ, आप उसे मैं म्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कर देती। बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, आपको ऑडियो ऑफ करने के रखना है, ऑन ऑफ करेंगे जब आपको बोलने के लिए बोला जाएगा। फिर आपका अनम्यूट हो गया, नीता जी आपका ऑडियो फिर अनम्यूट हो गया। सुरभि माटा अनम्यूट करिए अपने आप को और फिर म्यूट करिए उसके बाद। मैं यहाँ लेक्चर दूंगा कि सबको म्यूट करता रहूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अर्जुन सेना का निरीक्षण करते हैं, अपने स्वजनों के प्रति करुणा से विभूत हो जाते हैं। विजय में कोई आनंद न देखकर पाप से भयभीत होकर कुल नाश के हानिकारक प्रभावों से चिंतित होकर अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय करते हैं। अब धृतराष्ट्र की बात आती है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए राज्य नहीं खोने की आशान्वित होते हैं, लेकिन संजय वर्णन करते हैं कि कृष्ण ने किस प्रकार अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। अब सैन्य निरीक्षण वाले अध्याय में पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र का प्रश्न है संजय से। अंधे धृतराष्ट्र ने जो अपने पुत्रों के लिए पक्षपाती था, पूछा कि उसके पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। पहली बात 2 से लेके 11 तक के श्लोक के अंदर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है, पांडव सेना और अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन करता है और उनकी तुलना करता है, समझाता है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ज्यादा है, कौन कम है। 12वें से लेके 19वें श्लोक तक चर्चा आती है शंखनाद, कि पांडवों की विजय का संकेत है
भगवान कृष्ण और पांडवों के शंखनाद से जो विपक्षी दल है, कौरव हैं, उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। 20वें से लेके 27वें श्लोक तक चर्चा आती है। अर्जुन जो है युद्ध भूमि को देखना चाहता है, सेना का निरीक्षण करना चाहता है। इसमें भी दो पार्ट हैं। 20 से 25 तक दुर्योधन के समर्थकों को देखने की इच्छा से अर्जुन कृष्ण को रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाने को बोलते हैं। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, करेंगे इसके ऊपर। 26वें 27वें श्लोक में चर्चा आती है, जब अपने संबंधियों को देखता है, अपनी तरफ भी और उनकी तरफ भी, तो करुणा से अभिभूत हो जाता है। अब 28 से लेके 46वां श्लोक एक पूरा प्रकरण है। युद्ध ना करने के लिए अर्जुन अपने कारण बताता है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। प्रथम कारण संबंधियों के प्रति करुणा और नतीजन शारीरिक लक्षण। दूसरा कारण 31 से 35वें श्लोक के अंदर विजय से किसी आनंद की अपेक्षा नहीं करना। तीसरा कारण 36 से 38वें श्लोक में पाप का भय। चौथा कारण 39 से 43वें श्लोक में कुल नाश के हानिकारक प्रभाव। और 44 से लेकर 46वें श्लोक तक शोक संतप्त अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय कर लिया। अब देखिए, अब हम जो है पहला श्लोक पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। अनुवाद में लिखते श्रील प्रभुपाद, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना चाहिए। इसके समझने से पहले इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। महाभारत से हमें बैकग्राउंड मिलता है कि भगवत गीता के अंदर भीष्म पर्व जो है, महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से लेके और 42वें श्लोक तक जो चर्चा हुई है, उसको अलग से भगवत गीता के रूप में कंपाइल कर दिया गया, संकलन कर दिया गया, छाप दिया गया, लिख दिया गया। परंतु सारा कंटेक्स्ट जो है महाभारत का अंश है, और महाभारत में इससे पहले क्या हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इसको समझना चाहिए। व्यास देव जी के एक बहुत ही विज्ञानमय सुविज्ञ शिष्य हैं वैशंपायन। वो महाभारत के भीष्म पर्व की कथा सुना रहे हैं। किसको? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को। उन्होंने उनसे कहा, जन्मेजय, एक दिन जब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन आदि के आचरण से चिंतित होकर उदास बैठे थे, आचरण ठीक नहीं था कौरवों का, तब करुणामय सर्वज्ञ महर्षि व्यासदेव उनके पास आए। ट्रेवल करते हैं व्यासदेव जी, आ गए। उन्होंने भविष्य में होने वाले भयंकर संग्राम तथा उसके भावी परिणाम को जाना था, जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो उन्होंने उससे कहा, राजन, आपके पुत्रों तथा असंख्य राजाओं का मृत्यु काल आ पहुंचा है। एवरीबडी विल डाई। वे संग्राम में भिड़कर मरने को तैयार हैं। श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति काल का खेल समझकर आप मन में शोक मत करो। ये भगवान कृष्ण की इच्छा है जो ये हो रहा है, ये काल का खेल है, इसलिए आप शोक मत करो। यदि आप संग्राम भूमि का दृश्य देखना चाहते हो तो मैं आपको दिव्य नेत्र दे सकता हूं। ये दिव्य नेत्र की चर्चा हो गई। अब धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे भगवान, अपने कुटुंबों की संहार लीला मैं अपने नेत्रों से देखना नहीं चाहता, किंतु युद्ध का पूरा वृतांत सुन सकूं ऐसी कृपा कर दें, ऐसा अरेंजमेंट कर। तो व्यासदेव जी कहते हैं, ठीक है, मैं अरेंजमेंट कर देता हूं, मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूं, पर किसको दूं?
बिना दिव्य दृष्टि के तुम्हें वहां को देख नहीं पाएगा तो बता नहीं पाएगा। तो दिव्य दृष्टि मैं किसको दूं? तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे सारथी हैं संजय, जो कि महर्षि गलवगन के पुत्र हैं। सम जय, जय मतलब विजय, विनिंग स्टेट, सम मीन्स बराबर, इक्विपॉइस्ड। उन्होंने राग और द्वेष आदि जो दोष होते हैं इन पे विजय प्राप्त करी हुई है, इसीलिए उनका नाम सार्थक है। तो उनकी ओर देख के व्यास जी से बोले कि मैं इस संजय को चाहता हूं अब दिव्य दृष्टि मिल जाए और ये मुझे सारी वहां की घटनाएं सुना दे। तो व्यासदेव जी कहने लगे, मैं संजय को ऐसा वरदान देता हूं कि वह सदा सर्वज्ञ होकर जो इंद्रियों से अतीत विषय है उसको प्रत्यक्ष देख पाए। मीन्स वह दूर रहकर भी सब सुन लेगा, दूसरे के मन में सोची हुई बात, भूत भविष्य का कोई वृतांत भी इससे छिपा नहीं रहेगा। इस दृष्टि को आज के श्लोक के संदर्भ में समझना बहुत आवश्यक है। यह संजय आपको सारे संग्राम का प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल बता सुने देगा और संग्राम से ये जीवित बच जाएगा। ये सेंटेंस जो है शो करता है कि दिव्य दृष्टि कैसी मिली, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ दैट ट्रांसेंडेंटल आईज। इतना कहकर व्यास देव जी वहां से चले। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, संजय को सर्वज्ञाता प्राप्त होने पर धृतराष्ट्र ने उससे अनेक विषयों की जानकारी दी। कौरवों पांडवों की सेनाओं का विवरण, दोनों पक्षों के मनोभावों को सुना। अंत में जब संजय ने कहा कि महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन आदि कौरव तथा युधिष्ठिर आदि पांडव कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं, तब धृतराष्ट्र ने जो पूछा उसका वर्णन उस श्लोक में किया जा रहा है जो हमने अभी पढ़ा कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब धृतराष्ट्र का ये पूछना जस्टिफाइड नहीं है, संगत है, क्योंकि वह जान चुका था कि कौरव और पांडव युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। तो वहां उन्होंने क्या किया ये पूछना बनता नहीं, क्या करेंगे ये नहीं पूछना, क्या कर चुके हैं ये पूछना, थिंक ऑफ पास्ट। किंतु धृतराष्ट्र के मन में ये भाव था कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। यदनु कुरुक्षेत्रम देवानाम देव यजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदनम, अर्थात कुरुक्षेत्र सब प्राणियों को समस्त देवताओं की आराधना का फल भगवत धाम प्राप्त करवाने वाला है। कुरुक्षेत्र धर्म का उत्पादक है, वहां धर्म का जन्म होता है, धर्म में प्रवृत्त करने वाला क्षेत्र है। अतः मेरे पुत्र दुर्योधन आदि के धर्म क्षेत्र की महिमा के प्रभाव से क्रोध राग द्वेष की निवृत्ति होकर धर्म में प्रवृत्ति हो सकती है। और डाउट है कि हो सकता है कि मेरे पुत्रों का मन चेंज हो जाए, क्योंकि कुरुक्षेत्र का प्रभाव आ जाएगा जो कि धर्म क्षेत्र है। उसके प्रभाव में मेरी संतान जो है दुर्योधन और उसके भाइयों की मति चेंज ना हो जाए, वो क्रोध राग और द्वेष को छोड़ ना दें और युद्ध से पलायन कर जाएं। दूसरा, जो पांडव हैं मतलब युधिष्ठिर आदि जो हैं वो तो स्वभाव से धार्मिक हैं, अतः दोनों पक्षों में ऐसा विवेक उदय होना संभव है। क्या संभव है? कि बंधु बांधवों की हिंसा अनुचित है। हो सकता है पांडव युद्ध ही ना करें, पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो पांडव मरेंगे कैसे, पलायन कर जाएंगे तो पांडव मरेंगे कैसे, समाप्त कैसे हो जाए। तो इसलिए अतः संधि हो जाना संभव है, पॉसिबिलिटी है संधि हो जाने की। अब इस आशंका को लेके धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछ बैठता है कि मेरे पुत्रों और पांडवों ने कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर क्या किया, व्हाट हैव दे डन, क्या करेंगे ये नहीं पूछ रहा है, क्या किया मतलब क्या कर चुके हैं ये पूछ रहा है। क्योंकि ये चर्चा हुई है कब, अब देखिए पहले आपको बता दें
कि संजय को जो दिव्य दृष्टि दी गई है वो कुछ जगह मेंशन आता है कि धृतराष्ट्र के पास कमरे में बैठे दिव्य दृष्टि सब कुछ उनको बता रहा था, परंतु कुछ जगह चर्चा आती है कि दृष्टि ऐसी थी कि संजय युद्ध भूमि में उपस्थित था 10 दिन तक। जब तक भीष्म पितामह बाणों की शैया पे नहीं गए तब तक वो युद्ध भूमि को छोड़ के कुरुक्षेत्र को छोड़ के हस्तिनापुर में नहीं आया। He did not come there. Now, अब युद्ध क्षेत्र के अंदर हर्ट हो सकता था, चोट लग सकती थी, परंतु युद्ध क्षेत्र का साइज कितना था उसकी भी अभी चर्चा करेंगे। 64 किलोमीटर एक साइड से, 64 किलोमीटर एक साइड से, मतलब 40 माइल्स। 40 माइल्स इधर है और 40 माइल्स उधर है। स्थान कहाँ है? स्थान है सरस्वती नदी का दक्षिण भाग है और दृष्टवती नदी का उत्तर भाग है। उसके बीच में 5 योजन जगह है। धर्म का क्षेत्र क्यों है? यहाँ इंद्र ने, अग्नि ने, ब्रह्मा ने और पूर्वों ने तपस्या की है, तपस्या की। नौ, अब अगर जो है संजय युद्ध भूमि में है और चोट न खा जाए तो दिव्य दृष्टि से एक जगह पे खड़े होकर बाकी जगह कैसे देखेगा? इसीलिए दिव्य दृष्टि दी गई है कि वो युद्ध भूमि के अंदर उपस्थित है, एक जगह पे खड़ा हो गया तो बाकी सारी जगह का दृश्य उसकी आंखों के आगे घूम जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, तो यहाँ चर्चा ऊपर आई कि वो दूसरे व्यक्ति के मन के भावों को जान लेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। दिस विल बी मैनिफेस्टेड टू हिम। तीसरा, युद्ध भूमि में जब वो भ्रमण करेगा, मूवमेंट करेगा, तो कोई भी अस्त्र या कोई भी शस्त्र उसके पास से निकल जाएगा, उसको छू नहीं पाएगा। He will not be hurt. He will come back unhurt. Now, अब धृतराष्ट्र ये चाहते हैं कि संधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भीष्म आदि बड़े बड़े योद्धा हमारी ओर हैं और हमारी विजय निश्चित है। यदि संधि हो गई तो मेरे पुत्रों का राज्य सकंटक बना रहेगा, उसमें कांटा लगा रहेगा पांडवों का है। तो मैं चाहता हूं संधि ना हो, और चूंकि हमारी सेना है 11 अक्षौनी और उनकी सेना है 7 अक्षौनी, वी आर मोर पावरफुल, तो हम उस पावर के अंतर्गत जो है जीतेंगे और हमारे पुत्र जो हैं कौरव राज्य करेंगे और हमें जो है पांडवों का कांटा हमारे यहाँ से निकल जाएगा। अब इसमें जो है खेल आता है सरस्वती देवी का, कि सरस्वती देवी ने जो है धृतराष्ट्र के मुख से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाकर स्पष्ट बतला दिया कि धर्मावतार श्री युधिष्ठिर का ये क्षेत्र है, अर्थात युधिष्ठिर अपने परिकरों सहित इस क्षेत्र के धान्य स्वरूप हैं। इस क्षेत्र का कृपा रूपी जल से सींचने वाले, इसका पालना करने वाले कृषक किसान हैं भगवान कृष्ण। और दुर्योधन आदि अधार्मिक व्यक्ति धान्यकार में पैदा हुआ है, धान्य द्वेषी खास तृण है, जिसे कृष्ण जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, सर्वनाश कर दे। अब देखिए, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और महाभारत के जो पहले के अंश हैं, 25वें अध्याय से पहले के जो अंश हैं, उसमें क्या चर्चा है, थोड़ा सा 5 मिनट लगा के उसको भी डिस्कस कर देते। पांडव सेना के सेनापति का चुनाव होता है। सेनापति कौन बनते हैं? धृष्टद्युम्न। कुरुक्षेत्र में जाके पड़ाव डालते हैं। अब कौरव सेना जो है उसका सैन्य संगठन होता है और उसके प्रधान सेनापति बनते हैं भीष्म। अब दुर्योधन जो है वो भीष्म जी के मुख से अपनी सेना के रथी और अतिरथियों का विवरण सुनता है। धृतराष्ट्र ने पूछा और संजय ने उत्तर दिया। क्या पूछा है? दुर्योधन एवं भीष्म में क्या चर्चा हुई है, ये बताओ, टेल मी दैट। दुर्योधन ने पूछा है, भीष्म ने उत्तर दिया है, ये बता रहे हैं संजय। पांडव पक्ष के रथी एवं अतिरथियों की गणना हुई है, ये भीष्म ने दुर्योधन को बताया है।
अब दुर्योधन का प्रश्न है भीष्म से कि आप शिखंडी को क्यों नहीं मारेंगे। भीष्म उनको सारी कथा सुनाते हैं शिखंडी की। शिखंडी की कथा अभी ना करके बाद में आपको बताएंगे। उसके बाद इस स्टोरी के अंदर 3 राजकुमारियां, शाल, परशुराम, शिव, द्रुपद, बहुत सारी बातें आती हैं। और इसके बाद जो बल का वर्णन होता है, युधिष्ठिर आदि के और भीष्म आदि के बल का वर्णन हो रहा है, ये सारी बातें जो है संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं। दुर्योधन भीष्म से पूछते हैं सेना के शिविरों के नियम बन गए? हाँ जी। युधिष्ठिरवादी के भी नियम बन गए? हाँ जी। सूर्योदय से पहले युद्ध शुरू नहीं होगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा सूर्यास्त में। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एक पक्ष के योद्धा दूसरे पक्ष के शिविर में जा सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। परंतु युद्ध के दौरान दोनों पक्ष अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। कौरव और पांडव सेनाओं ने युद्ध भूमि में प्रस्थान किया है। शिविर की स्थापना से लेकर युद्ध के नियमों का निर्णय हुआ है। व्यास जी ने संजय को नियुक्त किया है और अनिष्ट सूचक उत्पातों का भी वर्णन हो रहा है कि युद्ध के पहले बहुत सारे अनिष्ट सूचक उत्पात हुए हैं। ये सारी कथा वंशपायन जी जन्मेजय को बता रहे हैं। अब भूमि के गुणों का वर्णन हो रहा है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। वंशपायन ने जन्मेजय को बताया, धृतराष्ट्र से व्यासदेव की चर्चा हुई। अब युद्ध में जब भीष्म का पतन होता है तब सुनकर धृतराष्ट्र को विषाद होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, शोक होता है। और संजय ने जब कौरव सेना के संगठन का वर्णन किया है और दोनों सेनाओं की व्यूह रचना करी है, अब भगवत गीता आरंभ होती है। कहाँ आरंभ होगी मैं आपको बताऊंगा। दुर्योधन ने भीष्म से एक सवाल किया कि आप ये बताइए कि आप इस युद्ध को कितने दिन में समाप्त। हमारी तरफ है 11 अक्षौणी, उनकी तरफ है 7 अक्षौणी। 11 अक्षौणी में 11 सेनाध्यक्ष हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदीक्षण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्म, भूरिश्रवा, शकुनी और बाहिक, 11 हैं। उनकी 7 अक्षौणी हैं। उसके अंदर है 7 सेनापति अर्थात 7 सेनाध्यक्ष, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन। अब उनकी 7 रह गई, उनकी 11 हो गई। हुई कैसे? हाउ डिड दिस हैपन? कैसे बनी बात? तो उसका कारण ये है कि दुर्योधन जो है वो बुरा होते हुए भी राजनीति में एक्सपर्ट था। तो उसने जो है जब पांडव वनवास में थे, वनवास में वो राजाओं से नहीं मिल सकते थे क्योंकि वन में रहते थे। तो दुर्योधन ने इस दौरान में अपने अच्छा व्यवहार करके कुछ राजाओं को अपने पक्ष में कर दिया पहली बार। तो उसके पास हो गई थी 9 अक्षौणी, 9 अक्षौणी सेना। पांडवों के पास थी 7 अक्षौणी सेना। अब 2 अक्षौणी का फर्क रह गया, 7 के 9 हो सकते थे, वो 9 के 11 हो गए। ये जो फर्क है ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के पास उनसे सहायता मांगने के लिए जाता है और दुर्योधन भी भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए जाता है। दोनों द्वारका पहुंचते हैं। दुर्योधन जो है उनके सर की तरफ एक चौकी होती है, उस पर बैठ जाता है, और अर्जुन जो है पैरों की तरफ चौकी होती है, वहां बैठ जाता है। भगवान कृष्ण जो है निद्रा में है, उठते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। तो अर्जुन से उसका हालचाल पूछते हैं। उससे कहते हैं कि अर्जुन तुम बताओ तुम कैसे आए। तो दुर्योधन कहता है पहले मैं बताऊंगा, पहले मैं आया हूं। कृष्ण कहते हैं नहीं, अर्जुन छोटा है, तुमसे छोटा भाई है, इसका पहला अधिकार बनता है, इसको बताने दो। अर्जुन कहता है युद्ध होने वाला है हमारे में और कौरवों में,
मैं उस युद्ध में आपसे सहायता लेने आया। दुर्योधन कहता है मैं भी सहायता लेने आया। दोनों सहायता सहायता के लिए लड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं देखो, छोटे भाई का अधिकार पहला होता है। मैं वैसे नियम बता देता हूँ। नियम क्या है कि मैं निहत्था रहूंगा, युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौनी यादवी सेना है जो युद्ध करेगी। नमस्ते। अर्जुन, चॉइस इज योर्स। अर्जुन, इच्छा तुम्हारी है। अर्जुन क्या कहता है? कहता है भगवान, बहुत दिन से मेरे मन में एक इच्छा थी, बहुत दिन से, कि अगर कभी युद्ध की स्थिति आई और मुझे युद्ध में भाग लेना पड़ा तो मैं आपको अपने रथ का सारथी बनाना चाहता हूं। मुझे एक अक्षौनी सेना नहीं चाहिए, मैं आपको अपना सारथी बनाना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु। दुर्योधन कूदने लग गया, नाचने लग गया। अरे ग्वाला है, इसको निहत्था, इसको क्या करेगा, संभल लेंगे अपने आप। एक अक्षौनी सेना मिल रही, आई एम सेटिस्फाइड। वो 9 की 10 अक्षौनी हो गई। अब भाई बात 11वीं अक्षौनी की। शल्य, जो नकुल और सहदेव के मामा हैं, माद्री के भाई हैं, मध्य देश के राजा है। मध्य देश जो है आज के पंजाब का हिस्सा था। अपने यहाँ से चलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए पांडवों की तरफ से। मेरे भांजे हैं वहां, मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा। परंतु एक प्रण भी लेते हैं। तो प्रण क्या है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति आई और जो मेरी अच्छी सेवा करेगा, मैं उसकी तरफ से जो है युद्ध में पार्टिसिपेट करूं। आई विल फॉलो देम। मैं उनकी तरफ से रहूंगा। अब दुर्योधन को ये बात पता लग गई। नकुल सहदेव किसी कार्य में ऐसे व्यस्त कर दिए गए, उनके पास टाइम नहीं मिला, और दुर्योधन ने पूरे रास्ते में उनकी सेना की सेवा करी जो एक अक्षौनी सेना थी। अब जब नकुल सहदेव से मिले हैं शल्य और नकुल सहदेव का धन्यवाद कर रहे हैं, तो दुर्योधन प्रकट हो जाता कि शिविरों में आना जाना था सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। तो अर्जुन प्रकट होकर बोलता है कि सेवा तो मैंने करी है, ये तो बड़े व्यस्त थे, इनके पास तो टाइम नहीं था। तो शल्य कहते हैं कि एज पर माई कमिटमेंट आई विल फाइट फ्रॉम योर साइड। मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, तो मेरी एक अक्षौनी सेना तुम्हारे साथ लड़ेगी, तुम्हारी तरफ से लड़ेगी। तो 10 की 11 अक्षौनी हो गई और पांडवों के पास 7 अक्षौनी रह गई। एक अक्षौनी सेना के अंदर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। अब जो है दुर्योधन ने भीष्म से प्रश्न किया है। वो जो प्रश्न हुआ है शिखंडी वाला, वो अलग से है, ये अलग से प्रश्न है। वो कहता है कि आप एक दिन में कितने योद्धा मारोगे? तो भीष्म कहते हैं 1,000 रथी और 10,000 योद्धा मैं समाप्त करके 1 महीने में युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। उसने द्रोणाचार्य से पूछा कि आप कितने दिनों में करेंगे? द्रोणाचार्य कहते हैं मैं भी राजा भीष्म की तरह एक दिन में एक मतलब महीने में समाप्त कर सकता हूँ। कृपाचार्य से पूछा आप बताइए, बोले मैं 2 महीने में समाप्त कर सकता हूँ। अश्वत्थामा से पूछा तुम बताओ, बोला मैं 10 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। कर्ण से पूछा, कहता मैं 5 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। जब ये सारी बातें युधिष्ठिर महाराज को पता लगती है तो घबरा जाते हैं। ये तो बड़े पावरफुल योद्धा है, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम ये बताओ कि ऐसा भीष्म ने कहा है, ऐसा द्रोणाचार्य ने कहा है, ऐसा कृपाचार्य ने कहा है, अश्वत्थामा ने कहा है, कर्ण ने कहा है, तुम कितने दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हो? अपनी बात करें हम लोग कि हम लोग कितने दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं? अर्जुन कहने लगा 1 क्षण में। 1 क्षण? 1 क्षण कितना होता है? कहता उसकी काउंटिंग में मत जाइए, कमल का पत्ता लीजिए, उसको सुई लगाइए, 1 क्षण हो गया, सुई अंदर गई, दूसरा क्षण हो गया,
सुई बाहर निकली, तीसरा क्षण हो गया। तो कैसे समाप्त करोगे? कहते मेरे पास शिव जी का दिया हुआ पाशुपतास्त्र है, वो चलाऊंगा, एक क्षण में युद्ध समाप्त हो जाए। सर महाराज को ढारस बन गया कि यस, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अब आती है चर्चा कि मैं परपट नहीं पूरा पढ़ रहा हूं, क्योंकि परपट में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूं, परपट आप पढ़िएगा पूरा। धृतराष्ट्र जो है जन्म से अंधा था, परंतु उसमें आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं थी। 100 पुत्र भी, जिनमें दुर्योधन फर्स्ट था, अग्रणी था, समान रूप से धर्म के विषय में अंधे थे। पांडव धृतराष्ट्र के भाई पांडु के पुत्र थे, पांडव धार्मिक थे, और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके जो न्याय द्वारा किया गया राज्य था उसको अनुचित ढंग से छीन लिया था। अब कुरुक्षेत्र नामक पवित्र स्थान में दोनों पक्षों के बीच में युद्ध शुरू हुआ, और 10वें दिन जब भीष्म पितामह बाणों की शैया में आ जाते हैं, तब जो है संजय वापस आते हैं और धृतराष्ट्र ये प्रश्न करता है उनसे। तो पहले मैं चर्चा कर चुका हूं कि युद्ध के नतीजे पर धृतराष्ट्र को पवित्र स्थान के प्रभाव का संदेह था, इसलिए उसने सचिव संजय से इसके बारे में पूछा कि युद्ध की स्थिति क्या है। श्री व्यास देव की कृपा से संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि के दर्शन कर सकता था। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे अर्थात मामका और पांडवों के पुत्रों पांडवों ने क्या किया है। अब धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्रों का पक्षपात, राजा को निष्पक्ष होना चाहिए, पर वो जो है पक्षपाती था। उसने अपने पुत्रों से और अपने पांडवों के पुत्रों को अलग कर दिया। वंशेक था, सारे कुरु वंश से आते थे, परंतु उसने अलग कर दिया। और ये कह चुका था, युद्ध के लिए एकत्र हुए, फिर भी उसने पूछा क्या किया, क्या किया। ये चाहता था उसके पुत्रों को ही राज्य मिले। अपने पुत्रों की विजय संभावना के प्रति उसे शक था, संदिग्ध था, भयभीत था कि पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र उसके पुत्रों को समझौता करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आशान्वित था कि पवित्रता के प्रभाव से रक्तपात टालने के लिए पांडव अपने काव्य का त्याग करके जा सकते। कृष्ण की योजना थी इस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र से धर्म के पिता श्री कृष्ण की उपस्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। ये पॉइंट जो है समझने वाला है कि किस तरीके से जो है वहां पे चर्चा चल रही है। अब हम आते हैं इसके बाद श्लोक संख्या 2 पे। संजय उवाच तु पांडवानीकं न्यूनं द्रोणस्तदा आचार्य राजा वचनम अब्रवीत। अपने ऑडियो ऑफ कर दीजिएगा। मीना जी आपका भी ऑडियो ऑन है, माधवी जी आपका भी ऑडियो ऑन है। अब इसमें प्रश्न आता है जो चर्चा हम कर चुके हैं, इसमें आगे प्रश्न आता है कि वो एक तो संजय ने उसे राजा क्यों कहा, दूसरा द्रोणाचार्य के पास क्यों गए, ताकि सेनापति तो भीष्म है। ये 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इन 2 पॉइंट्स को समझना होगा। अब वो उसको राजा क्यों कहता है, व्हाई डज ही कॉल हिम राजा। नंबर 1, तो दुर्योधन वीर है और राजनीतिज्ञ है, और संजय का स्वभाव है आदर देना, रिस्पेक्ट देना, मान सम्मान देना, इसलिए उसने दुर्योधन को राजा कहा। तीसरा कि अगर वो पुत्र को राजा कहता है तो धृतराष्ट्र प्रसन्न होंगे, अपने स्वामी को भी प्रसन्न करने का भाव है उसके मन के अंदर। बट वो भीष्म पितामह में न जाके द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? कारण नंबर 1 कि भीष्म तो अपने हैं, और उन्होंने माता सत्यवती से प्रतिज्ञा करी हुई है
उसके पिता से प्रतिज्ञा करी हुई सत्यवती के कि मैं आजीवन कौरवों के राज्य के प्रति वफादार रहूंगा, इसलिए वो नहीं टल सकते। पर द्रोणाचार्य ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं करी। उनका अर्जुन से खास प्रेम है, स्नेह है कि उन्होंने युद्ध के अंदर जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल होता है उसके चलाने की विधि अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी दी है और अर्जुन को भी दी है, परंतु उसको वापस लाने की स्थिति, उसको तोड़ने की स्थिति केवल अर्जुन को दी है, अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दी। तो उनका अर्जुन से इतना प्रेम है कि हो सकता है कि उस प्रेम के अंतर्गत वो जो है अर्जुन और युधिष्ठिर को फेवर कर दें। एक तीसरा कि द्रोणाचार्य ही ऐसे हैं जिनको कौरवों का और पांडवों का गुरु पद प्राप्त है और वो भीष्म को परामर्श दे सकते हैं, उनको राय दे सकते हैं। बट चौथा पॉइंट, अगर द्रोणाचार्य ने स्थान छोड़ दिया भीष्म को परामर्श देने के लिए तो भगदड़ हो जाएगी। क्या भीष्म द्रोणाचार्य के पास चले गए, सेनापति अपना स्थान छोड़ देता है तो भगदड़ मच जाती है। इसका मतलब है लोग समझते हैं कि हमारी सेना हार रही है, इसीलिए जो है वो उसको जो है द्रोणाचार्य के पास जाता है, ना कि राजा भीष्म के पास। श्लोक संख्या 3, पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। पर्पट पढ़िएगा इसका, बड़ा सुंदर पर्पट है। मैं आपको सिर्फ उसकी जो है थोड़ी सी निष्कर्ष बता रहा हूं पर्पट का। हे आचार्य, विशाल सेना, किसकी विशाल सेना? पांडवों। तेरे विशाल तो तेरी 11 अक्षौणी तेरे पास, उसके बाद तो 7 अक्षौणी है, तेरे पास 11 अक्षौणी है, तो किसकी विशाल हुई? विशाल हुई तुम्हारी। तो क्या कह रहा है, उनकी विशाल सेना को देखो। क्यों? जो उन्होंने व्यवस्थित किया है, जो सेटलमेंट करी है, जो सेना का अरेंजमेंट किया है, उसके अंदर पांडवों की सेना जो है कौरवों की सेना से बड़ी दिखाई दे रही। फिर कहता है आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। धृष्टद्युम्न कहे ना सीधा, जैसे पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, नहीं, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न। तो कौन है धृष्टद्युम्न? वो है राजा द्रुपद का पुत्र। यहाँ पे क्यों कह रहा है भाई? धृष्टद्युम्न ने विद्या जो है द्रोणाचार्य से प्राप्त करी। एक रूल था, अगर कोई क्षत्रिय राजकुमार आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है, विनम्र होके, विनीत होके जिज्ञासा करता है, तो आप उससे रिफ्यूज नहीं कर सकते। परंतु आप इतने सरल हैं, आपको कूटनीति नहीं आती है कि आपका शिष्य आपके सामने खड़ा है। अर्जुन का शिष्य है सात्यकी, जिसने अर्जुन से ज्ञान प्राप्त किया है, वो अर्जुन के पक्ष में युद्ध कर रहा है। पर आपका शिष्य है धृष्टद्युम्न, वो आपके विपक्ष में युद्ध कर रहा है, भड़काया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, द्रुपद से जो है द्रोणाचार्य का वैर था। वैर, उसकी स्टोरी भी आपको बाद में सुनाएंगे, जब द्रुपद की चर्चा आएगी तब स्टोरी बताएं। वैर था, तो आपका याद करा रहा है कि द्रुपद का शिष्य मतलब आपके वैरी का शिष्य, और जिसने आपसे शिक्षा प्राप्त करी है, आपके अगेंस्ट खड़ा है, ताकि द्रोणाचार्य को भड़का के युद्ध करने के लिए प्रेरित करे और अपनी तरफ से छूट के दूसरी तरफ न जाने पाए। अब आप जो है किसी तरीके से पांडवों को फेवर नहीं करता, मकसद ये है। इसके बाद श्लोक संख्या 4, 5 और 6 एक साथ करेंगे। अत्र शूरा महाइषुवासा भीमर्जुन समाधा समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतु चेकितान काशी राष्ट्र वीरवान
पुरुजित कुंती भोज चय शैव्य चय नरपुंगवा युधामन्यु च विक्रांत उत्तमोजा च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदाया च सर्वे एव महारथा। चौथे श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर हैं, महारथी योद्धान विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकीदान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी योद्धा मन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, प्रभु का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। आज हम 11 तक श्लोक करेंगे तो आधा घंटा और लग जाएगा। आज हो सकता है हम यही समाप्त कर दें। चर्चा करते हैं चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में। महाश्वासा, श्वास कहते हैं धनुष को, और महान धनुष किसका है? अर्जुन का। आगे चलिए। युधान, युधान का दूसरा नाम है सात्यकी। यादव वंश के हैं, राजा शिनी के पौत्र हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में और महाभारत के द्रोण पर्व में इनकी चर्चा होती है। विराट मत्स्य देश के राजा हैं। पांडवों ने 13वां अज्ञातवास का वर्ष इन्हीं के यहां बिताया है। इनकी पुत्री है उत्तरा, जिसकी शादी अभिमन्यु के साथ हुई है, और उसका पुत्र हुए हैं राजा परीक्षित। के राजा विराट के 3 पुत्र हैं, उत्तर, श्वेत और शंख, जो द्रोणाचार्य से युद्ध करते हुए मारे गए। इसके बाद आती है राजा द्रुपद की बात। पांचाल देश के राजा हैं, पृषद के पुत्र हैं, राजा पृषद के पुत्र हैं, और भारद्वाज मुनि के मित्र हैं राजा पृषद, और उनके पास शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। तो द्रुपद की मित्रता जो है वो द्रुपद से और राजा द्रोण से हो जाती है। द्रुपद की मित्रता राजा मतलब द्रोणाचार्य से हो जाती है। द्रुपद को मरुत का अवतार कहा जाता है। इनका एक वैर हो गया है, एक कष्ट हो गया है। यहाँ पे शिखंडी की चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम द्रौपदी और धृष्टद्युम्न की चर्चा कर लेते हैं। जब राजा द्रुपद जब बालक रूप में थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे द्रोणाचार्य के साथ, तो आपस में इतनी गहरी मित्रता हो गई दोनों की कि राजा द्रुपद ने कहा कि मैं जब राजा बनूंगा तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा ऐसा संभव नहीं है। दोनों के रास्ते अलग हो गए, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आ गए, और द्रोणाचार्य जो है अभी उन्होंने किसी राज सेवा स्वीकार नहीं करी है। पुत्र हो गया उनका अश्वत्थामा, पर घर में जो है दूध के लिए भी पैसे नहीं, मतलब धन नहीं, लक्ष्मी नहीं। तो उनकी पत्नी जो है, जो कृपी है, कृपाचार्य की बहन है, वो जो है दूध में आटा, पानी में आटा घोल के बच्चे को दूध की तरह बहला रही कि दूध है, इसको पी ले। तो द्रोणाचार्य का मन जो है विचलित हो जाता है। तो वो उस विचलित मन के साथ चाहते हैं कौरवों के राजा के पास, और वहां उनको जो है राज सेवा मिल जाती है। कौरवों को और पांडवों को शिक्षित करने का चांस मिल जाता है। जब शिक्षित करते हैं तो गुरु दक्षिणा में कहते हैं कि मेरे को राजा द्रुपद कैद करके लाओ। कौरव फेल हो जाते हैं, अर्जुन जाते हैं, राजा द्रुपद को कैद करके द्रोणाचार्य के समक्ष ले आते हैं। यहाँ वैर का बीज पड़ गया है, क्योंकि जब राजा द्रुपद के पास गए थे तो राजा द्रुपद ने कहा था कि तुम मेरे पास आए हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु अमीर आदमी की मित्रता गरीब आदमी से नहीं होती, राजा की मित्रता भिखारी के साथ नहीं हो सकती। तो वहां पे पहला वैर पड़ा था, पहला पॉइंट हो गया था। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया कि जब उन्होंने जो है द्रुपद को कैद करके मंगा लिया, आधा राज्य लिया और द्रुपद को वापस कर दिया। अब द्रुपद चाहते हैं कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए मेरे पास कोई आना चाहिए। तो क्या करते हैं, एक चर्चा करेंगे जब हम काशीराज की 3 कन्याओं का स्वयंवर होता है, उसकी चर्चा आएगी, बाद में करें काशीराज का जब नाम आएगा तो। इन्होंने जो है
सबसे पहले शिखंडी हुए इनके यहाँ, शिखंडनी बनी, शिखंडनी को शिखंडी बनाया। और दूसरा इन्होंने याज और उपयाज ऋषियों से यज्ञ कराया, जिससे जो है 2 संतान हुई, एक दृष्टद्युम्न और दूसरी याज्ञसेनी। याज्ञसेनी कृष्णा को भी बोलते हैं, द्रौपदी को भी बोलते हैं। ये राजा द्रुपद जो है द्रोण हाथों मारे गए हैं। महाभारत के द्रोण पर्व के अंदर इसकी चर्चा आती है। दृष्टकेतु चेदी देश शिशुपाल के पुत्र हैं और द्रोण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई है। ये उन्होंने एक अक्षौहिणी सेना पांडवों को दी थी, पांडवों को, कि इनकी बहन ने नकुल से शादी करी, इनकी बहन ने नकुल से शादी करी। अब देखिए, इसके बाद है चेकितान, यादव है, वृष्णि वंश से हैं, 7 सेनापतियों में से एक हैं और दुर्योधन के हाथ मारे गए। उसके बाद है काशीराज। अब काशीराज की चर्चा है। इनको सेना बिंदु भी कहा जाता है, क्रोध हंता भी कहा जाता है, अभिभू भी कहा जाता है। कर्ण पर्व में इनकी चर्चा आती है। अब है पुरुजीत और कुंती भोज। ये कुंती के भाई हैं, द्रोणाचार्य से मारे गए। अब आती है चर्चा शैब्य की। शैब्य जो है वो देविका के पिता हैं, युधिष्ठिर के ससुर हैं। महाभारत के आदि पर्व में इसकी चर्चा आती है। युधामन्यु और उत्तजा पांचाल देश के राजकुमार हैं। इनका कार्य था कि पहियों की रक्षा करना। दोनों विक्रांत हैं, वीरवान हैं। सोते समय अश्वत्थामा के हाथों मारे गए, जबकि रात में युद्ध नहीं करना चाहिए था। अश्वत्थामा ने पाप का कार्य किया। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र हैं। चक्रव्यूह में 6 महारथियों ने घेरा है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल और कृतवर्मा। ये 6 लोगों ने घोर के मारा है और गदा मारी है दुशासन के पुत्र ने। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से शुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से शुतसेन। इन 5 को रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला है। महारथी कहते हैं 10,000 रथों के स्वामी को, जो धनुर्धारी योद्धा होते हैं। अतिरथी कहते हैं असंख्य योद्धा मानधारी, रथी कहते हैं 1000 योद्धा, अर्धरथी कहते हैं 1000 से कम योद्धा रथों के यूनिट हेड को। अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे काशीराज की। काशीराज की चर्चा करके हम इसको समाप्त करते हैं आज, शेष अगली बार। सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह करने के लिए यश किया, अपने पिता के पास भेजा राजा शांतनु को, और उसके पिता ने कहा कि देखिए, मेरी पुत्री के औरत से जो पुत्र होगा वही राजगद्दी पे बैठेगा, पर आपका पुत्र तो है देवव्रत, आप उसको राज्य में बिठाओगे, बड़ा पुत्र है, गंगा से उत्पन्न हुआ है। तो शांतनु जो है बड़े उदास होके अपने राज्य में रहते हैं और किसी से मिलते जुलते नहीं, तरीके से कोप भवन में चले जाते हैं। देवव्रत उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि पिताजी क्या बात है। तो बड़े शर्माते शर्माते उससे बताते हैं कि मैं सत्यवती से शादी करना चाहता था। सत्यवती के एक पुत्र है पराशर मुनि से व्यासदेव। सत्यवती जो है उसको निषाद राज ने पाला है, मल्लाह है, नाव चलाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, परंतु उसके शरीर से मछली की बदबू आती है। तो पराशर मुनि को जब वो नाव से पार करा रही थी, तो पराशर मुनि उसके सौंदर्य पे मोहित हो गए थे। तो उन्होंने उससे कहा कि मैं तुमसे जो है गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप गंधर्व विवाह करेंगे तो ठीक है, मुझे मुझे मंजूर है, परंतु मेरे शरीर से बदबू आती है। पराशर मुनि से कहा कि मैं तुम्हारे शरीर में सुगंध भर दूंगा, सुगंध भर दूंगा। तो उसी सत्यवती से शांतनु शादी करना चाहते। अब देवव्रत जो है ये पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपने पिता के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ, मैं इसको माता बनाना चाहता हूँ। उन्होंने शर्त रख दी कि इन्हीं के औरत से जो पुत्र होगा वही राजगद्दी का वारिस होगा, परंतु वहां तो राजगद्दी तुम्हारे पास होगी, तुम बड़े पुत्र हो। उन्होंने कहा
कि मैं आजीवन कौरव राज्य का सेवक बन के रहूंगा, मैं कभी भी राजगद्दी की कामना नहीं करूंगा। तो इन्होंने कहा, पिता ने कहा, तुम तो कामना नहीं करोगे, परंतु तुम्हारी संतान तो कामना कर सकती है। तो देवव्रत ने यहाँ पे एक और प्रण लिया, आजीवन अविवाहित रहूंगा। ये बड़ी कठोर प्रतिज्ञा थी, दोनों प्रतिज्ञाएं बड़ी कठोर थी। और कठोर को संस्कृत में कहते हैं भीष्म, इसलिए इनका नाम जो है भीष्म पड़ गया, राजा भीष्म पड़ गया। देवव्रत भी कहते हैं और भीष्म भी कहते हैं। सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो है, एक चित्रांगद नाम के गंधर्व से युद्ध करता हुआ मारा जाता है, और विचित्रवीर्य जो है वो भोग विलास में इतना रत होता है, वो स्वयंवर में किसी को जीतने के लायक नहीं होता है। अब सत्यवती चाहती है विचित्रवीर्य का विवाह हो जाए और इसके औरत से जो संतान हो वो मेरी राज्य की वारिस हो। अब वो जो है राजा भीष्म से कहती है कि पुत्र, काशी राज की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है, मैं चाहती हूं कि तुम उस स्वयंवर में जाओ और जाके कन्याओं को हर लाओ और विचित्रवीर्य से विवाह कर दो। भीष्म मान गए, गए, तीनों कन्याओं को हर लिया, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों जब आ जाती हैं, अंबा जो है बड़ी वाली कहती है कि मैंने जो है शाल नरेश को वरा हुआ है। शाल प्रदेश आज का अलवर प्रदेश है। कहते मैंने उसको वरा हुआ है, तो मेरे को आप उनके पास भिजवा दीजिए। तो भीष्म जो है अंबा को सम्मान सहित शाल नरेश के पास भिजवा देते हैं, और शाल नरेश उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि तुम हरी जा चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, यू हैव टू गो बैक टू भीष्म। फिर वो लौट के भीष्म के पास आती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि चूंकि आपने मुझे हरा है, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। वो कहते हैं मैंने माता को वचन दे रखा है, माता के पिता को वचन दे रखा है कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए मेरा विवाह नहीं होगा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तब वो जो है जाती है परशुराम जी के पास, कि परशुराम जी जो है भीष्म के गुरु हैं, इनको समझाएंगे तो मान जाएंगे। भीष्म नहीं मानते हैं, घनघोर युद्ध होता है। घनघोर युद्ध में जो है ना भीष्म हारते हैं ना परशुराम हारते हैं। तब अम्बा से कहा जाता है कि तुम जो है शिव जी के पास जाओ। तो अम्बा जो है शिव जी के पास जाती है, वहां जाके जो है वरदान प्राप्त करती है कि मेरा पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म प्राप्त करके मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वो राजा द्रुपद के यहाँ जो है शिखंडनी बन के पैदा हुई, शिखंडनी बन के पैदा हुई। वही शिखंडनी जो है बाद में शिखंडी बन जाती है। वो शिखंडी कैसे बनती है, जब हम शिखंडी की चर्चा करेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो काशीराज की 2 कन्याएं और हैं, एक अंबिका है, एक अंबालिका है, पर उनसे संतान उत्पन्न करने से पहले ही विचित्रवीर्य का देहांत हो जाता है, वो चले जाते हैं, मर जाते हैं। अब समस्या है कि पुत्र तो है नहीं, तो राज्य का वारिस कौन होगा। तो सत्यवती बहुत परेशान है, तो राजा भीष्म के पास जाती है, भीष्म से कहती है अब मैं ऐसी मुसीबत में फंस गई हूँ, उसे तुम ही उबार सकते हो। बोले माता कहिए। बोले मैं चाहती हूँ कि तुम जो है नियोग करके, नियोग मीन्स एक प्रथा है शास्त्रों के अंदर, जब पति संतान देने में अशक्त हो तो आप पति की परमिशन से, परिवार की परमिशन से दूसरे पुरुष से संतान प्राप्त कर सकती हैं। तो तुम जो है अंबिका अंबालिका को संतान प्राप्त कराओ। तो भीष्म कहते हैं मैं वचनबद्ध हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं दूंगा, मैं उनके साथ नियोग नहीं करूंगा। सत्यवती फिर परेशान हो जाती है, मैं क्या करूं। फिर भीष्म से राय करती, कहती मेरा जो है महर्षि पराशर से एक पुत्र है व्यासदेव, अगर तुम कहो तो मैं उसे बुलाकर उनसे नियोग करवा दूं। तो भीष्म कहते हैं यस यू कैन डू इट। तो व्यासदेव को इनवाइट किया जाता है। व्यासदेव जी आते हैं, ऋषि हैं, चटाएं बड़ी हुई हैं, बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है। अंबिका को उनके पास भेजा जाता है। अंबिका आती है और जाके आंखें बंद कर लेती है। समागम होता है, संतान प्राप्ति की बात पूरी होती है। तो वो जो है व्यासदेव जी कहते हैं क्योंकि तुम मेरे पास आई हो, परंतु तुमने जो है आंखें बंद कर ली थी, तो तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। तो धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए।
फिर अंबालिका को भेजा जाता है। अंबालिका जाती है, अंबिका सारी स्टोरी बता देती है कि कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, सब बातें पता लग जाती हैं। तो वो जाती है तो भय से पीली पड़ी होती है, डर होता है उसके मन के अंदर। तो जब समागम होता है उसके बाद व्यासदेव जी कहते हैं कि तुम चूंकि भय से पीली हो गई थी, ये तुम्हें जो पुत्र होगा पांडु रोग से पीड़ित होगा, मतलब पीलिया से पीड़ित होगा, पांडु रोग होगा उसको। अब जब ये बातें सत्यवती को पता लगती हैं फिर परेशान होती है, फिर अंबिका से कहती है तुम एक बार और व्यासदेव जी के पास जाओ, इस बार आंखें बंद नहीं करना और भय से पीली भी नहीं पड़ना, डरना नहीं। अंबिका जो है आती है अपने कक्ष में और प्लान करती है, तो अपनी दासी को व्यासदेव जी के पास भेज देती, खुद नहीं जाती। तो दासी को तो ऋषि मुनि से संतान प्राप्त होगी, उसके तो भाग खुल गए। दासी बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से जाती है, व्यासदेव जी के साथ समागम होता है और पुत्र होते हैं विदुर, महान विद्वान, राजा के मंत्री, भगवान के भक्त। तो ये सारी स्टोरी है बैकग्राउंड की, और काशी राज की चर्चा हमने आपसे कर दी, बाकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज हम यहीं पे आके अपना विराम देते हैं। हालांकि 11 श्लोक तक करने का मन था पर आधा घंटा और लग जाएगा, इसलिए हम उसको न करके अगले, चाहे तो मैं कर सकता हूँ अभी, आई कैन डू इट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, करना चाहते हैं कर या लीजिए प्रभु। अगली बार करना चाहते हैं। हरे कृष्णा, कर लिया जाए प्रभु जी। जो लोग करना चाहते हैं वो पीले रंग का हैंड रेज करें। हाथ खड़ा करिए चैट में जाके। पंद्रह से 20, 15 मिनट लगेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट। 7वें श्लोक की चर्चा करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थता प्रविविते। 8वां श्लोक पढ़ता हूँ। भवान भीष्म च कर्ण कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौंदतिस्तैव च। 9वां श्लोक पढ़ता हूँ। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। अभी 3 श्लोक करते हैं हम, 8, 9 और 10। द्रोणाचार्य के बारे में मैंने आपको बताया, एक बात नोट करने वाली है कि ये है संतान महर्षि भरद्वाज और धृताची नाम की अप्सरा से। महर्षि अग्निवैश्य व परशुराम जी से इन्होंने अस्त्र प्राप्त किए हैं, 5 दिन तक सेनापति रहे हैं, शस्त्र विद्या में एक्सपर्ट हैं और बृहस्पति के अवतार कहलाते हैं। कृपाचार्य की बहन कृपी के पति हैं और अश्वत्थामा के पिता हैं। भीष्म की चर्चा मैंने आपसे करी, शांतनु और गंगा के पुत्र हैं, द्यो नामक वसु के अवतार हैं, 5 पांडवों को नहीं मारेंगे ऐसा प्रण किया हुआ है, प्रतिदिन 10,000 योद्धा मारूंगा और 10 दिन तक जो है सेनापति रहे हैं। अब आती है चर्चा कर्ण की। कर्ण जो है कुंती और सूर्यदेव के पुत्र हैं। राधा एवं अधिरथ सूत, अधिरथ थे सूत जो कि भीष्म पितामह के सारथी थे, उन्होंने इनको पाला है। इनका नाम रखा गया था वसुसेन, वसुसेन। इनको राधे भी कहते हैं, राधा का पुत्र होने के नाते राधे भी कहते हैं। द्रोणाचार्य और परशुराम से इन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अंग देश के राजा इनको बनाया है दुर्योधन ने और 2 दिन तक सेनापति रहे। कृपाचार्य, कृपाचार्य संतान है महर्षि शरद्वान और जनपति की, जुड़वा थे कृपाचार्य और कृपी। कृपी की शादी द्रोणाचार्य से हो गई और इन दोनों को शांतनु महाराज ने कृपा करके पाला था, इसलिए नाम रखा गया था कृपा और कृपी। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं, चिरंजीवी हैं। शास्त्रों में 8 चिरंजीवियों का वर्णन है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सप्ते चिरजीवना सप्तैतान स्मृते नित्यम मार्कंडे तावृश्यम जीव द्विषा शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जितम। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य,
परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, ये 8 चिरंजीवी हैं जो आज भी उपस्थित हैं। इसके बाद है विकर्ण, दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, वीर हैं, महारथी हैं। तो वस्त्र हरण हुआ है द्रौपदी का, तो द्रौपदी ने एक प्रश्न किया है, मैं हारी गई कि नहीं हारी गई? अरे मेरे 5 पति हैं, मैं नहीं हारी गई। उसने प्रश्न किया है, मैं हारी गई कि नहीं हारी गई? सब 2 लोगों ने इसे सपोर्ट किया है, एक थे विदुर और दूसरे थे विकर्ण। उन्होंने द्रौपदी का साथ दिया कि तुम हारी नहीं गई। उसके बाद है, लास्ट नाम है सोमदत्ती। सोमदत्ती का मतलब है भूरी श्रवा का नाम है, इसका दूसरा नाम है भूरी श्रवा। ये सोमदत्त के पुत्र हैं। दत्ती मीन्स पुत्र। शांतनु के बड़े भाई महाइक के पौत्र हैं और सात्यकी के हाथ मारे गए। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 9। 9 में है अन्य, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं। अन्य च भैव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, जो विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण। अन्य च बहवा, और भी बहुत सारे योद्धा हैं, जैसे कि बाहिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ, कृतवर्मा। त्यक्त जीविता अर्थात अपने जीने की इच्छा त्याग करके, दुर्योधन का मत है ये, उसकी ओपिनियन है, इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है। एक्चुअली मीनिंग क्या है, मयवते निहिता पूर्व में निमिमात्रम भव सव्यसाचिना। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, ये सव्यसाची, तुम तो युद्ध में इनके निमित्त मात्र हो, इनके निमित्त मात्र हो। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है, मेरे लिए वो मरने के लिए तैयार है। अब आती है श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षतम पर्याप्तम त्रिदृत्यमेतेषां बलम भीम अभिरक्षतम। हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब देखिए दुर्योधन क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है। सबसे अनुभवी नायक है भीष्म, उनके द्वारा संरक्षित हमारी सेना है 11 अक्षौणी, उसको कह रहा अपर्याप्त, अपर्याप्त है। और कम अनुभवी भीम के द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना सीमित है, अर्थात पर्याप्तम है। अपने अपने मोर्चों पर खड़े रह के आप भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। ये जो है दुर्योधन की पॉलिटिक्स है। अपर्याप्तम मतलब इनसफिशिएंट फील है, हालांकि हमारी सेना उनसे 4 अक्षौणी ज्यादा है, बट पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। कारण नंबर 1 कि हमारी सेना में डिफरेंसेस हैं, निर्भयता है नहीं, निसंकोचता है नहीं। भीष्म जो है दोनों पक्षों को फेवर कर सकते हैं क्योंकि दोनों से प्रेम करते हैं। कृष्ण के भक्त युधिष्ठिर का आदर, अर्जुन से स्नेह, पांडवों का भला चाहते हैं, उसको अपनी सेना जो है अपर्याप्त दिखाई देती है। पांडवों की सेना सफिशिएंट दिखाई देती है, कारण एक तो डिफरेंसेस नहीं है, सारे एक लाइन एक पुष्ट होकर प्रयास कर रहे हैं, संगठित है, केवल पांडव। भीम मेरे को हराता आया है, दुर्योधन कह रहा है भीम से मैं हमेशा आ रहा हूं, 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की है, उसने 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की है, गैर से मरा नहीं, वज्र समान कठोर है। मेरे सेनापति हैं और भीम उनके सेनापति हैं। ये उसको फील हो रहा है कि हमको जो है इसमें हार मिलने वाली है, और इसके लिए वो एक सेटिस्फेक्शन चाहता है। क्या सेटिस्फेक्शन चाहता है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिलक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि।
अतएव सेना व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म की पूरी तरह से सहायता करें। अब देखिए, वो सहायता करने की बात करता है। क्या कह रहा है कि भीष्म पितामह है, गुरु हैं, और आपका दोनों के प्रति प्रेम है। हालांकि चीरहरण में आपने कुछ नहीं कहा, आप न्यूट्रल बने रहे, साइलेंट बने रहे, परंतु आपने पांडवों को अपनी मृत्यु का तरीका बता दिया है कि मैं किसी स्त्री के समक्ष युद्ध नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति मोह ना आ जाए, इसलिए वो द्रोणाचार्य का मान कर रहा है। और अब उसकी इच्छा क्या है कि भीष्म को शिखंडी से बचाना है। भीष्म को शिखंडी से बचाना है। वो चाहता है कि आप जो है सब लोग मिलके भीष्म की रक्षा करें कि शिखंडी उनके सामने ना आ जाए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 11वें श्लोक तक। अब इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अभी आज इतना ही, 15 मिनट और लगे हमें समाप्त करने में। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने माइक को ऑफ नहीं करते हैं। ललिता माता जी आपका माइक ऑन है, सपना माता जी आपका भी माइक ऑन है, मीना चोपड़ा जी आपने अभी अपना माइक ऑफ किया है, पहले आपका भी ऑन था। थोड़ा कृपा करके अपने माइक सॉरी प्रभु जी, सॉरी, वेरी सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि Sorry. लेक्चर में व्यवधान होता है तो डिस्टरबेंस होती है, तो आपके साथ बाकी लोग भी सुन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको थोड़ी बात समझ में आएगी, अच्छा लगेगा आपको, उदाहरण अच्छा लगेगा। मैं बेलगाम टेम्पल जाया करता था, मेरा बेटा वहां पढ़ता था बेलगाम। बेलगाम इज ए ब्यूटीफुल टेम्पल, छोटा सा टेम्पल था, बड़ा, अब तो बहुत बड़ा बन गया है, अब तो उन्होंने बड़ा ही भव्य बना दिया है, परंतु छोटा टेम्पल हुआ करता था। आल्टर से दूर एंट्री पॉइंट था, आल्टर के सामने नहीं था, आल्टर से दूर था। हर मंदिर में जैसे आप गुड़गांव में जाते हैं तो एंट्री पॉइंट और आल्टर में फर्क होता है, और बीच में कथा चल रही होती, वहां भी ऐसे ही था। हम आल्टर के सामने बैठ के कथा कर रहे हैं, और हमसे जो है कम से कम 200-300 भक्त आगे बैठे हुए हैं, उनके पीछे से एंट्री पॉइंट है। नो बडी, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी को इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थी, वैष्णव एटिकेट समझाए गए थे कि आपको किसी भी भक्त को क्रॉस करके आगे दर्शन करने नहीं जाना। आप लेट आए हो, आप जहां पे हो वहीं प्रणाम करिए एंट्री पॉइंट पे, और वहीं पीछे बैठिए, आप आगे जाके भी नहीं बैठेंगे। नो डिस्टर्बेंस, क्योंकि जो वक्ता है उसको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, जो सुनने वाले हैं उनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। मैंने वहां पे देखा है, मैं दर्शन करने गया, पहली बार मैं जब गया, हम भी वही दिल्ली की आदतें पड़ी हुई थी, अंदर घुसे और प्यू ट्रेवल करते हुए आगे हमें वहीं रोक दिया गया, प्लीज गो बैक, वहीं से प्रणाम करिए, वहीं से दर्शन करिए, वहीं बैठिए, अब आगे नहीं आएंगे। मैं सोचूं, मैं सीनियर डिवोटी, दिल्ली से गया हुआ, उनका इनवाइटेड गेस्ट हूँ, फलाना फलाना, अब मेरे को रोक दिया, बोले नहीं, रूल इज रूल, यू हैव टू फॉलो इट, रूल इज रूल। जो भी भक्त आएगा, जो पहले आएगा वो आगे बैठ जाए, जो बाद में आया है पीछे बैठे, वो दर्शन करने के लिए भी आगे नहीं जा सकता। दर्शन कब करेगा? कथा समाप्त होने के बाद, जब कीर्तन होगा तब आगे जाके दर्शन करे, कीर्तन के दौरान दर्शन करे, तो आधे घंटे का कीर्तन होता है कथा करने के बाद। हमारे यहाँ तो कथा समाप्त होती प्रसाद है, कथा समाप्त हुई चलो जी प्रसाद पाओ। वहां पे कथा समाप्त होने के बाद 30 मिनट्स का कीर्तन है। मैं पानीपत जाता हूँ, सपना माता जी को पता है, हम कथा खत्म करते हैं, 15 मिनट का कीर्तन होता है बाद में, पूछ लीजिए इनसे, अब नेहा से पूछ लीजिए। कथा समाप्त करने के बाद 15 मिनट से लेके आधे घंटे का कीर्तन होता है, सब जगह का रूल है। हम उस रूल के अंदर जो दर्शन करने वाले हैं, दर्शन खुले हुए हैं,
जब तक कीर्तन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक दर्शन बंद नहीं होंगे। आप दर्शन करने जाइएगा, पर पहले आप आगे नहीं जा सकते। इस तरह जब हम यहाँ कथा सुनने आए हैं तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हमारा ऑडियो ऑफ होना चाहिए और वीडियो ऑन होना चाहिए। हम तो दीवार से बात कर रहे हैं, हमें किसी को पता ही नहीं कौन बैठा कौन नहीं बैठा। I'm टॉकिंग टू ए वॉल। आप देखिए ना, मैं तो दीवार से बात कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। जब मंदिर में जाते हैं तब हम दीवार से बात नहीं करते, ये मंदिर है, दिस इज ए टेम्पल। हम मंदिर में जाके सबके सामने होते हैं, सबके सामने बात करते हैं, सबसे हमारी चर्चा होती है। वहां कोई बोलता नहीं है, वक्ता बोलता है बस। और यहाँ पर सबके ऑडियो ऑन है और वीडियो ऑफ। बड़ी अजीब सिचुएशन। जब भी आए अपना वीडियो ऑन करिए, जब भी आए अपना ऑडियो ऑफ करिए, एंड मेक श्योर। अब बच्चे बीच में आवाजें कर रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं, कथा करने वाला भी डिस्टर्ब होता है और कथा सुनने वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। मेरी ये बात सुन के जिन जिनको कष्ट हुआ है उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। आपको तकलीफ हुई, आपको सुनने में बुरा लगा, आपको कष्ट हुआ, मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। पर एटिकेट इज एटिकेट, एटिकेट को मानना चाहिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उस एटिकेट को फॉलो करें। यू मस्ट फॉलो द एटिकेट्स। आपको जैसे ही आप आते हैं वीडियो, आप 50 आए, 100 आए, 200 आए, 20 आए, 25 आए, 5 आए, 10 आए, मुझे तो कथा करनी है, मैं तो करूंगा। और एक एक श्लोक को बड़े आराम से समझाऊंगा, बड़े प्रेम से समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। बट आपका भी सहयोग देना चाहिए। आप अपना ऑडियो ऑफ रखें, वीडियो ऑन करें, जिससे कि मैं भी देख सकूं कि मैं किन के प्रति कथा कर रहा हूं। कल हम मंदिर में मिलते हैं, मैं तो आपको नहीं पहचानता, आप मुझे नहीं मैं अपना, अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज आएगी, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ। मैं अगर वीडियो ऑफ कर देता हूँ आपको आवाज तो आएगी, परंतु आपको जो है